क्या आपने कभी सोचा है कि एक स्थान जो शवों से भरा होता है, वह आत्मिक उत्थान और तांत्रिक सिद्धियों की सबसे उच्च भूमि कैसे बन सकती है? जहां सामान्य जन संध्या के पश्चात भय से कांपते हैं, वहीं कुछ साधक उस समय को साधना का चरम मानते हैं। काशी श्मशान का आध्यात्मिक अर्थ सनातन परंपरा में वाराणसी केवल एक नगर नहीं, बल्कि चेतना का ऐसा केंद्र है जहां समस्त सांसारिक बंधनों का विसर्जन होता है। यहाँ स्थित यह श्मशान केवल अग्नि संस्कार का स्थल नहीं, वह द्वार है जहां से आत्मा बंधन मुक्त होकर परम गंतव्य की ओर अग्रसर होती है। भगवान शिव की कृपा से आलोकित यह भूमि वैराग्य और ज्ञान का वह स्थान है जहां मृत्यु भय विलीन हो जाता है। यहाँ पर मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि सनातन यात्रा का आरंभ मानी जाती है। अघोरी और तांत्रिक क्रियाओं की उपस्थिति क्यों? अघोरी परंपरा सनातन संस्कृति का वह रहस्यमय पक्ष है जो समाज द्वारा अस्वीकार किए गए मार्ग पर चलता है। लेकिन क्यों? क्योंकि उनका उद्देश्य त्याग नहीं, आत्मविकास होता है। काशी श्मशान तांत्रिक साधना के लिए इसलिए उपयुक्त माना जाता है क्योंकि यहाँ मृत्यु के पार जाने का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। हर चिता यह स्मरण कराती है कि जीवन क्षणभंगुर है। यहाँ निर्भयता की साधना होती है। स्कंद पुराण में उल्लेख है कि काशी वह भूमि है जहाँ महादेव स्वयं मृतप्राय के कानों में मुक्तिदायक मंत्र का उच्चारण करते हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि इस पावन भूमि पर अग्नि संस्कार केवल शरीर का अंत नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा का विमोचन है। अघोर तंत्र के अनुसार जो साधक यहाँ समस्त ममता और आसक्ति त्याग कर अनुष्ठान करता है, वह चैतन्य के परम शिखर को प्राप्त करता है। अब आधुनिक दृष्टिकोण क्या कहता है? श्मशान जैसे स्थलों पर वातावरण में उच्च मात्रा में कार्बनिक तत्व और ऊर्जाएं विद्यमान रहती हैं। मनोवैज्ञानिक रूप से यह स्थल अंतर्मन को झकझोर देता है। जब मनुष्य मृत्यु से सीधे साक्षात्कार करता है, तब उसके भीतर गहन विचारों का उदय होता है, एक आत्म परीक्षण की स्थिति। इस अनुभव को मृत्यु का स्मरण कहा जा सकता है, जिसमें व्यक्ति अपने अस्तित्व के वास्तविक स्वरूप से साक्षात्कार करता है। यह अवस्था ध्यान को प्रबल बनाती है और साधना को सघन। क्या यहाँ तंत्र साधना करना उचित है? समर्थन में यह स्थल भय, माया और लोभ से ऊपर उठाने वाला है। अत्यधिक ऊर्जाओं के कारण यहाँ साधना में तीव्रता आती है। शिव तत्व से तादात्म्य स्थापित होता है। विरोध में बिना मार्गदर्शन, बिना आंतरिक बल के यहाँ तांत्रिक क्रियाएं करना घातक हो सकता है। यहाँ की ऊर्जा सामान्य जनों के लिए अत्यधिक गहन हो सकती है। अदृश्य शक्तियों से आकर्षण या ग्रंथियों का संकट उपस्थित हो सकता है। यह स्थल साधकों को क्या सिखाता है? 1. मृत्यु के पार जाना ही सच्चा जीवन है। 2. ममता, लोभ और भय ये सभी भ्रम मात्र हैं। 3. शरीर नाशवान है, आत्मा अमर। 4. केवल वही मुक्त होता है जो अपने भीतर के अंधकार से नेत्र मिलाता है। अघोरी साधना का उद्देश्य, अघोरी साधना का ध्येय न कोई करामात है, न अलौकिक चमत्कार, बल्कि अपने भीतर छिपे पशुत्व को स्वीकार करना, देह, चित्त और आत्मा को पूर्ण संतुलन में लाना, स्थूल और सूक्ष्म लोकों के बीच सेतु बनना। उनके वेश, क्रिया या व्यवहार हमें विचित्र लग सकते हैं, परंतु उनका मार्ग अत्यंत कठिन, अनुशासित और आत्मनिष्ठ होता है। श्मशान सिखाता है कि जो भी संचित किया वह यहीं समाप्त हो जाता है। केवल आत्मोन्नति ही सर्वोपरि है। यहाँ न कोई सम्राट होता है, न कोई भिक्षु, केवल भस्म शेष रहती है। कई लोग श्मशान को भय, प्रेत और अमंगल से जोड़ते हैं, परंतु यह केवल अज्ञान की परछाई है। यहाँ का वातावरण सत्य का दर्पण है, एक ऐसा दर्पण जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपने अस्तित्व का वास्तविक स्वरूप दृष्टिगत होता है। साधक कहते हैं कि उन्होंने यहाँ आभासीय प्रकाश का साक्षात्कार किया, अदृश्य दिशा निर्देश प्राप्त किए, मानसिक तरंगों का प्रवाह अनुभव किया, परंतु ये सब उसी को प्राप्त होते हैं जो वास्तव में साधना के मार्ग पर अडिग होता है। शांति या भय, विकल्प आपका। यदि आप केवल भय लेकर आए हैं तो यह स्थल आपको भय ही दिखाएगा। यदि आप सत्य की खोज में आए हैं तो यही स्थान आपको परमपद देगा। काशी श्मशान अंत नहीं, आरंभ है। यह श्मशान अंत नहीं, ब्रह्मा की ओर पहला चरण है। यहाँ मृत्यु नहीं, केवल बंधनों का विसर्जन होता है। काशी का मणिकर्णिका श्मशान न केवल एक अंत्येष्टि स्थल है, यह जीवन, मृत्यु और मोक्ष का संगम है।
यह वह भूमि है जहाँ चेतना पूर्ण निर्वसन होकर खड़ी होती है, बिना आवरण, बिना भ्रम। कमेंट में बताएं आपको इस कथा का कौन सा पक्ष सबसे रहस्यमय और अद्भुत लगा। इसे अपने मित्रों और आत्मीयजनों के साथ साझा करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं, क्योंकि हम ला रहे हैं भारत के भूले बिसरे अलौकिक, रहस्यमय और आत्मिक अनुभवों की श्रृंखला, जहां हर कथा एक दर्पण है आपके भीतर की यात्रा का। हम फिर मिलेंगे एक नई कथा, एक नए रहस्य, एक नई अनुभूति के साथ। ओम नमः शिवाय।